एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने सोलन स्थित निगम कार्यालय व कार्यशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में डिपो में कर्मचारियों की कमी की गंभीर समस्या सामने आई। कर्मचारियों ने उपाध्यक्ष के समक्ष स्पष्ट किया कि तकनीकी स्टाफ की भारी कमी के कारण बसों की मरम्मत में देरी हो रही है। इस पर अजय वर्मा ने कहा कि पहले के समय में चालक और परिचालक छोटी मोटी खराबियां स्वयं ठीक कर लेते थे, जिससे बसें जल्दी सड़क पर लौट आती थी, लेकिन अब तकनीकी कार्य केवल मैकेनिक ही कर सकते हैं और स्टाफ की कमी के चलते समय अधिक लग रहा है। उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने माना कि सोलन डिपो में कई खामियां उजागर हुई है। कर्मचारियों की कमी का मुद्दा आगामी बीओडी बैठक में उठाया जाएगा। जहां जहां से स्टाफ की मांग आई है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। निरीक्षण के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि डिपो की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन जो घाटे वाली बात है वो आपकी बिल्कुल जायज़ है। घाटा हमारा जो है वो आप सबके सामने लगभग 2200 करोड़ के घाटे में हम लोग, लेकिन उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि हम बिजनेस नहीं करते हैं, हम सोशल हैं। एचआरटीसी केवल लोगों की सेवा के लिए बनी थी, किसी प्रॉफिट के लिए नहीं बनी थी। लेकिन ये भी साथ है कि अब इतने मुलाजिम हैं, इतना सब कुछ है, तो हम उस घाटे को भी कम करने की अब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमने जो शुरुआत कर दी है। सबसे पहले हमने अपनी पूरी कॉरपोरेशन को इसमें ऑनलाइन जोड़ा, कैशलेस किया, जिससे कि हमारे रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। उसके बाद अब हमने जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का सपना है हिमाचल को ग्रीन हिमाचल बनाने का, और उसमें देखो ग्रीन हिमाचल के साथ साथ उनकी सोच है कि एचआरटीसी के जो हमारा लॉस है उसको कम करने का। तो अब अप्रैल में हमारी जो है वो इलेक्ट्रिकल बसें आनी शुरू हो जाएंगी, जो लगभग एक बार 4 से 200 किलोमीटर चलती है। तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम अपने घाटे को बचाने की कोशिश करेंगे। और इसमें दूसरा मुख्यतः कारण घाटे का हमारा ये है कि केवल हिमाचल प्रदेश में एक ही सरकार का ये निगम है जिसमें पेंशन दी जाती है। तो वो बहुत बड़ी अपने आप में बात है जो हम उनको पेंशन देते हैं। और तीसरा जो मुख्य कारण है वो ये है कि लगभग 22 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको हम लेस पे या फ्री में सुविधा मुहैया कराते हैं, और उसी के एवज में सरकार से हमें अनुदान मिलता है। प्रत्येक महीने की 10 तारीख से पहले जो है वो हमारी डेडलाइन है। 10 तारीख से पहले मिल जाती है। वो 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। पेंशन जो है हमारी 25 तारीख से पहले मिलती है। अब बड़ी बात की टिल टू डेट आज तक की तारीख तक ना हमारी पेंशन पेंडिंग है, ना हमारी सैलरी पेंडिंग है। वर्दी के लिए हमारी 2 वर्दियां नहीं मिली थी, जिनके दोनों के टेंडर हो चुके हैं। उसके बाद हमारे मुलाजिमों ने कहा कि एक वर्दी हम खुद खरीदेंगे और एक आप हमें टेंडर के जरिए दे दो। तो टेंडर हमने पहले भेजा था खादी बोर्ड को, वहाँ कुछ बात बनी नहीं, तो अब हम दोबारा से उसका टेंडर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ ही दिनों में वर्दी भी जो है उनको जो दोनों बची हुई हैं वो दोनों ही मिल जाएंगी। एचआरटीसी का 3200 बसों का फ्लीट है और 3200 बसों में हमारे अलग अलग डिपो में अलग अलग बसें हैं। तो अगर 3200 में से पूरे हिमाचल में 10 बसें खराब हो जाएं तो आप उसकी रेशो निकाल लीजिएगा। इतनी बसों में थोड़ी बहुत खराबी आ जाती है। अब उसमें क्या हो कि जो पुरानी बसें थी हमारी, उसको मैकेनिक हमारे जो ड्राइवर थे ना वो भी ठीक कर लेते थे। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे BS4 है, BS6 है, वो हमारे ड्राइवर बेचारे उनको नहीं देख पाते। उनका कसूर नहीं है, क्योंकि वो सारे जब तक उस पर लैपटॉप नहीं लगाएंगे तो हमें सेंसर सिस्टम है, तो हमें पहले कंपनी को बोलना पड़ता है, फिर उनका आदमी आता है, फिर वो चेक करता है, तो थोड़ा सा उसमें डिले होता है। और एक कारण और रहा कि हमारा पिछले 5-6 साल में फ्लीट ही नहीं आया। बीजेपी सरकार में एक भी बस नहीं आई, उससे पहले आई थी कांग्रेस गवर्नमेंट में। आप इनको बोल रहे हैं हमारी वोल्वोज की इतनी बुरी हालत थी, जिसको हमारी सरकार ने अभी हाल ही में अब पूरी वोल्वो का फ्लीट नज़र आपको न्यू नज़र आएगा। आपने देखा भी होगा कि अब वोल्वो की कोई कंप्लेंट नहीं है। इसी तरह से आने वाले 6 महीनों के अंदर हम एचआरटीसी के इस पुराने फ्लीट को भी इलेक्ट्रिकल फ्लीट से बदल देंगे, और ये जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है उसको हम ठीक कर देंगे। सर, कर्मचारियों की कमी की बात आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है, और हम अगली बीओडी में लेके आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर हमें डिमांड आएगी
हम उसकी भर्ती कर देंगे।